जानते हैं इस दुनिया में सबसे बुरा क्या लगता है किसी भी लड़का को? जब उसके पास पैसा का कमी रहता है। मैं 28 साल का हो चुका हूँ, बट यकीन करिए अभी तक मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं एक शहर से दूसरे शहर जाते रहता हूँ काम ढूंढने के लिए, बट मुझे कहीं काम नहीं मिलता है। कहीं मिलता है तो घर नहीं मिलता है, कहीं घर मिलता है तो काम नहीं मिलता है। मैं अपना ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। और मैं जिससे प्यार करता था, संजना से, वो भी तंग आ चुकी थी मुझसे। वो कहती थी कि जल्दी से मुझसे शादी कर लीजिए, मेरा भी तो एज बढ़ रहा है। वो 24 की थी, मेरे से 4 साल छोटी थी। तो जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं संजना से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़का था। मेरे बाप के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था कि मुझे बना बनाया घर और प्रॉपर्टी मिलता। तो मैं सोचा था कि मेहनत करूँगा तो सब कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में, इसलिए मैं काम ढूंढते रहता था। एक बार मैं काम ढूंढने के लिए एक शहर गया था। उस जगह का नाम था स्टील सिटी। वहाँ पे स्टील वगैरह बना करता था और काफ़ी सारे केमिकल प्लांट भी था, छोटा छोटा। तो मुझे लगा था कि बड़ा शहर है तो यहाँ पर काम मुझे अच्छा से मिल जाएगा। बट आप लोग को तो पता है कि काम मिलना इतना आसान नहीं रहता है, और बजट का सबसे बड़ा दिक्कत रहता है घर का। अगर आप कोई भी शहर में अगर घर लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये तो लग जाएगा, और उतना का मुझे पता नहीं था कि काम मिलेगा कि नहीं। इसलिए मैं घर से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 रुपये लेके निकला था, इस उम्मीद में कि मेरे को जल्दी काम मिल जाएगा। इसलिए मैं घर ढूंढने लग गया। मुझे पता था कि इतना कम पैसे में कोई ढंग का घर तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक बार ऐसे एक आदमी से बात किया जो कि लगभग मैं उसको जानता था काफ़ी पहले से। वो लगभग उस शहर के एकदम आउटर में रहता था। मैं बोला था कि मुझे सस्ता से सस्ता घर दिलाओ, भले 100, 200, 300, 400 रुपये ऐसा का घर दिलाओ भाई, मेरे को बड़ा घर नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। रहने से और पैसा कमाने से मतलब है। मेरा उस दोस्त ने मेरे को एक घर दिलाया। बोला कि हाँ, एक घर है, सरकारी क्वार्टर है, तुमको उसका गैराज मिल सकता है। अगर तुम क्वार्टर लोगे तो तुमको पर महीना 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ेगा, और अगर गैराज लोगे तो सिर्फ 500 रुपये पड़ेगा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे गैराज ही चाहिए। वो गैराज ज़्यादा बड़ा नहीं था, समझ लीजिए एक बाइक या साइकिल एक रखने भरती जितना बड़ा एक गैराज था। यानी कि एक बाइक एक साइकिल, बस उतना ही बड़ा वो गैराज था। सरकारी क्वार्टर था, ऊपर घर था, नीचे गैराज था। अरे 3 फ्लोर का समझ लीजिए, तो 2 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर को अगर मिला देंगे तो टोटल समझिए 3 इस तरह का घर था। सेकंड फ्लोर तक का बिल्डिंग था, और नीचे में ही गैराज था। तो हुआ ये था कि जो गैराज में मेरे को रेंट के लिए मिला था, वो गैराज थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसका छत था, और वहाँ से उसको ऊपर का जो सरकारी क्वार्टर था वो दिखता था, जो इसमें जिसका बेडरूम एक तरह से दिखता था। तो मैंने मेरा दोस्त से बोला भी था कि भाई वो टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बोला नहीं, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो क्वार्टर बंद पड़ा हुआ है काफ़ी लंबा समय से, उसका मेंटेनेंस होगा तब जाके वहाँ पर सरकारी एम्प्लॉय सब रहेगा। मैंने सोचा चलो ठीक है भाई, मैं तब तक अपना काम ढूंढूंगा। जून का महीना था, ये घटना लगभग 20 जून के आसपास है, यानी कि बरसात पड़ गया था, और मेरे पास ज़्यादा पैसा उतना नहीं था। इसलिए मैं समझ लीजिए एक सेकंड हैंड साइकिल अपने साथ लेके गया था वहाँ पर। तो मैं दिन भर क्या करता था, सिटी में घूमते रहता था और काम भी ढूंढते रहता था कि कहीं तो काम मिल जाए। दोपहर होते घर चलाता था, घर मतलब अपना गैराज चलाता था, और साइकिल को खड़ा कर देता था। एक छोटा सा खटिया टाइप का भी था बगल में, एकदम साइकिल को रख देता था। खटिया को डालने के बाद तो समझ लीजिए बिल्कुल भी चलने तक का जगह नहीं था, इतना छोटा वो गैराज था। तो मैं उस फोल्डिंग खटिया में सोता था, और बगल में साइकिल रहता था। चूँकि जैसे मैंने बोला जून का महीना था तो बारिश का महीना था, तो बारिश वगैरह जब होता था दोपहर में या शाम को, तो मैं गैराज में रहता था। बारिश वगैरह छूट जाए तो काम ढूंढता था। मेरे को पता था इतना हलवा तो है नहीं काम ढूंढना, इसलिए समझिए मैं तो शुरू का 1 हफ्ता के अंदर ही समझ गया था कि काम मिलने से रहा। तो मैं घूमते रहता था लगभग सिटी तो, कि शायद कुछ मिल जाए, और संजना को दिलासा देते रहता था कि मिल जाएगा काम, मिल जाएगा काम, क्योंकि मुझे पता था मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। मगर क्या कर सकते, लड़का का ज़िंदगी ही ऐसा होता है। ऐसे एक बार दोपहर का टाइम था, बारिश हो रहा था, तो मैं सोचा बारिश छूट जाएगा भाई, बाहर समोसा खाने जाऊँगा। काफ़ी देर तक बारिश चला था, लेकिन कुछ शाम का 4 बजे तक बारिश चला था।
समझ लीजिए बारिश छूटा था, एकदम येलो कलर का सूरज निकला था, मस्त हवा चल रहा था। मैंने सोचा भाई अब चलना चाहिए। मैं समोसा खाने के लिए चला गया, तला हुआ समोसा खाया, सिटी सेंटर घुमा इधर उधर का, और समझ लीजिए सिनेमा हॉल के बाहर बस में बैठा था और अपना लाइफ के बारे में सोच रहा था कि भाई ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगा। मगर क्या करूँ, जितना नेगेटिव सोचूंगा उतना ही पेन होगा सर में, पेन किलर खाना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा कि चलो घर चलते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, जब इंसान को पैसा का कमी रहता है ना, इंसान पागल टाइप का हो जाता है। तो मैंने सोचा भाई मेरे को काम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, जितना दिन का पैसा है 2-3 महीने का पैसा, थोड़ा सिटी घूम लेता हूँ, फिर देखते आगे जो होगा, जो भगवान ने लिखा है नसीब पे। तो लगभग मैं 8:30 बजे के आसपास सिटी सेंटर से हटा था और घर आ रहा था। सिटी सेंटर से मेरा घर भी काफ़ी दूर था, 4-5 किलोमीटर था। साइकिल से ठेल ठेल के आ रहा था। घर पहुंचते पहुंचते खाना लेके आते आते, कि अब गैराज में मैं खाना तो पका सकता था नहीं, ना गैस सिलेंडर रखने का जगह था, ना स्टोव रखने भर तक जगह था। और वहाँ पर जो वायर था उससे भी चाहे तो हीटर चला सकते थे, मगर मैं सोचा नहीं, हीटर वगैरह नहीं करना, झमेला नहीं करना है। ये अगर सरकारी क्वार्टर में मैं इलीगल रूप से रह रहा हूँ, अगर पकड़ा जाऊँगा हीटर चलाते हुए तो हो सकता है मेरे पे फाइन कर दे, और नॉर्मल रहूँगा तो हो सकता है बच जाऊँ। मेरे को भी तो डर लगता है ना सब चीज़ का। तो मैं खाना लेकर लगभग 9:30 बजे के आसपास उस गैराज में पहुँचा, खाया। सोच ही रहा था संजना को अब जल्दी से सच बता देना चाहिए। तो उस रात में संजना से काफ़ी देर तक बात की, 11 बजे तक, मगर मैं उस रात सच नहीं बताया। और टेंशन के मारे क्या नींद आएगा, आप ही बताइए, इतना जब प्रॉब्लम रहे किसी इंसान का पैसे का। तो मैं सोचा था मैं घूमूंगा फिरूंगा, मेरे को अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सुबह 4 बजे का अलार्म डाला, नहीं 3 बजे का था, हाँ 3 बजे का था। 3 बजे का मैंने अलार्म डाला और सो गया। सुबह 3 बजे मेरा नींद खुलता अलार्म से, मैं उठता हूँ और साइकिल लेके निकल जाता हूँ पूरा वहाँ का एरिया घूमने के लिए, उस सेक्टर घूमने के लिए। पूरा सरकारी एम्प्लॉय का वो सेक्टर था। तो वहाँ पे एक स्कूल था बंद पड़ा हुआ। मैं वहाँ पर साइकिल को अपना स्टैंड किया, एक बड़ा बड़ा घास हो गया था, और अपना वहाँ पर आराम से बैठा था और हवा खा रहा था। और चूँकि बारिश छूटा था, जैसे मैंने बोला कि बारिश का महीना था, तो रात को तो पूरा जम के बारिश हुआ था, तो बारिश सुबह सुबह छूटा था। ग्राउंड में अभी पूरा पानी था, छलबला रहा था पानी तो, और हल्का हल्का टिपका टिपकी हो रहा था। बट मैं इंजॉय कर रहा था, टेंशन को अपने दिमाग से दूर रख रहा था। ऐसा का टेंशन सबसे ख़राब टेंशन होता है दुनिया में। मैं स्कूल को देख रहा था, स्कूल भी बंद पड़ गया था, इकोनॉमी इतना गिर चुका था, हर का क्या करे। सरकारी स्कूल था, बंद हो गया। मैंने सोचा भाई इतना बड़ा बड़ा जब सरकार नहीं टिक पाया तो मैं कहाँ से टिक पाऊँगा। खैर, तो लगभग ऐसा करते करते 3:30 बज गया था। और मैं सोच रहा था संजना को किस मुंह से बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं मेरे साथ। तो सोचे ग्राउंड का एक चक्कर लगा लेता हूँ। तो मैं ग्राउंड का आराम से एक चक्कर लगाया, थोड़ा सा थक गया। अपने साथ में केक बिस्कुट लेके गया था, उठा खाया मैं और वापस आया अपने घर के पास। तब तक 4 बज गया था। ये बकैती करते करते 1 घंटा लग गया था मेरा। मैं गैराज के पास पहुंचा और समझ लीजिए जाते वक्त मैं गैराज में ताला नहीं मारा था, ताला को लटका दिया था बाहर में। मेरे को पता था कि कौन आएगा, गैराज में है ही क्या, और सरकारी सेक्टर है पूरा का पूरा। आधा सेक्टर लगभग समझिए सरकारी सेक्टर था, और जो 10 समझ लीजिए 100-200 क्वार्टर था जो कि बंद पड़ा हुआ था, वही सब में कोई इलीगल रूप से रेंट पे रहता था, और मैं तो गैराज पे रहता था। तो मैं गैराज का दरवाज़ा खोला, अपना साइकिल को अंदर घुसाया और मैं गैराज का दरवाज़ा बंद किया। और जो बाहर का कुंडी होता है उसमें जैसे अपना ताला को फंसाया। मैं ज़मीन पे गिर गया। मैं हैरान हो गया, ये क्या था। मेरा एकदम बोलती बंद हो गया था, पूरा शरीर का रोंगटा खड़ा हो गया था। मैंने बोला कौन है अंदर। फिर उसने दरवाज़ा को खोलने की कोशिश किया।
बट चूँकि मैंने कुंडी पे वो ताला को फंसा दिया था, जिसके कारण से दरवाज़ा अंदर से खुल नहीं रहा था। मेरा इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं ताला को जाके अच्छा सा लगाऊं, और मैं दूर हट गया उस गैरेज से, और मैं भाग भाग के वापस रोड के पास खड़ा हो गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। बरसात का दिन था, 5 बज गया, हल्का हल्का पानी चालू हो गया, बट मेरा इतना हिम्मत नहीं था कि मैं गैराज में जाके घुसूँ। मैं शेल्टर लेने के लिए वहीं का एक बिल्डिंग का सीढ़ी के पास खड़ा रहा। 6 बजा, 7 बजा, जब चहल पहल चालू हुआ थोड़ा बहुत इधर उधर आदमी लोग का, तब मैं गैराज के पास जाने का हिम्मत किया। हिम्मत करके तो थोड़ा सा सूरज उग गया था। गैराज को मैं खोला, अंदर कोई नहीं था। जैसे मैं अंदर घुस के इधर उधर मोबाइल से टॉर्च मार के देख रहा था, सिर्फ ऊपर का फटा हुआ वो छत तो दिख रहा है। वो इतना फटा हुआ था, कोई आ जा तो सकता था, बट वो आवाज़ किस चीज़ का था? और ये तो बंद पड़ा हुआ पूरा घर था, पूरा बिल्डिंग था। इसका तो मेंटेनेंस का काम होने वाला था। मैं तो इलीगल रूप से रह रहा था नौकरी ढूंढने के चक्कर में। मैं सोचा नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है, निकलो यहाँ से। पहले मैं निकला, दोपहर हुआ तो मैं ऐसे, वहाँ पर एक आदमी था जो पान वगैरह लगाता था, मैं उसके पास गया। मैंने बोला कि अच्छा वो वाला जो बिल्डिंग है कब से बंद पड़ा हुआ है? बोला वो बिल्डिंग तो लगभग आपका 6 साल से बंद है। मैं बोला आखिरी बार कौन आदमी रहा था? मैंने घर दिखाते बोला कि देखिए उस घर में 6 साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था फांसी लगा के। कोई लड़का का चक्कर था और एग्ज़ाम में फेल भी हो गया था। उसका माँ बाप जैसे गांव गया था, उसने पंखा से खुद को लटका लिया था। उसका माँ बाप 1 हफ्ता बाद जब आया, अगल बगल वाला का जब पूरा सड़ने का बदबू मतलब आने लगा, तब जाके पहले तो वहाँ का कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। कंट्रोल रूम वाला उसका माँ बाप को फ़ोन किया। उसका माँ बाप आया और दरवाज़ा को जब तोड़ के देखता है तो पता चलता है उसके बेटी के ऊपर में लाश लटका है पंखा से। उसने स्टोरी बताया मेरे को। बोला तब से ऐसा हुआ है कि पूरा अगल बगल का बिल्डिंग का आदमी लोग ये जगह तो खाली करके भाग गया। उस फ्लोर का 2nd फ्लोर में उसने फांसी लगाया था, 3rd फ्लोर वाला भी भाग गया, ग्राउंड फ्लोर वाला भी भाग गया, और उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला आदमी सब भी भाग गया। तब से बोल रहा है वहाँ का हालत ऐसा ही है, और कोई वहाँ पर किसी को क्वार्टर मिलता है नहीं रहना चाहता, जिसका जब पता चल जाता है कि ये घटना हुआ था। और मैं उसी घर का, उसके नीचे वाला गराज में मैं रेंट दे के रह रहा था 20 दिन से। मैंने अपना फोल्डिंग खटिया उठाया, अपना साइकिल के पीछे बांधा और निकल गया, और रास्ते में संजना को सब बता दिया। मैं वापस आ चुका हूँ। इस घटना का 2 साल हो गया है। इस घटना का 2 साल हो गया है। मैं आज भी काम का तलाश में हूँ, मगर क्या करें, मजबूरी में ऐसा जगह रहना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। मुझे आज भी कहीं पर ढंग का काम नहीं मिल रहा है, और सब ऐसे ही घर मिल रहा है जो कि टूटा हुआ है, काफ़ी पुराना है, एबंडेंड है, लेकिन मजबूरी कारण रहना पड़ता है। काफ़ी लंबा समय तक काम ढूंढने का हिम्मत नहीं हुआ मेरा। बस आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी काम ढूंढे तो ऐसा घर से थोड़ा बच के रहिए जहाँ पर कोई मरा हो।